हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट्स फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि खाने पीने की चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये चीजें हमें मिलती कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। यानी कि फूड और फूड के सोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में हम फर्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हैं, हमारा फूड वैरायटी। तो अब हम कहेंगे कि फूड वैरायटी होता क्या है। तो फूड वैरायटी क्या होता है, एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी भी शादी में गए या किसी भी बर्थडे पार्टीज में, किसी भी फंक्शंस में जाते हो। तो क्या होता है कि आप जब फंक्शंस अटेंड करते हो, उसके बाद अपने घर वापस आते हो, तो आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं ना कि मेन्यू में क्या क्या था, या फिर कौन कौन सी वैरायटी की डिशेस थी। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि हाँ भाई, पनीर था, पुलाव था, दाल मखनी थी, मंचूरियन था, वगैरह वगैरह। बहुत सारी डिशेस के आप नाम लेते हो, बहुत सारी फूड की वेराइटीज की नाम लेते हो। तो ये क्या करते हो, आप फूड के वेराइटीज के बारे में बताते हो कि ये फूड की वेराइटीज वहां पे प्रेजेंट थी। तो अब आप वेराइटीज ऑफ फूड इनटेक करोगे, बहुत सारी वैरायटी वैरायटी की चीजें खाओगे, तो उनको प्रिपेयर करने में भी क्या होगा, वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स का यूज हो गया। यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज होंगी। तो अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यानी कि अब हम देखेंगे कि डेली हम लोग, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जो हम डेली बेसिस पे उनका इंटेक करते हैं, और ये भी देखेंगे कि उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली बेसिस पे क्या इंटेक करते हैं, रोटी यानी कि चपाती। चपाती तो हम लोग डेली खाते हैं। तो चपाती बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा क्या यूज होता है, व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं का आटा। आप बहुत सारे टाइप्स के आटे बहुत सारे लोग लेते हैं, पर जनरली लोग क्या करते हैं, गेहूं के आटे का यूज करते हैं, गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, व्हीट फ्लोर का। और उसके बाद क्या का यूज करते हैं, वाटर का। तो व्हीट फ्लोर और वाटर क्या हो गए, हमारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए किसके प्रिपरेशन के लिए, रोटी के प्रिपरेशन के लिए। अब क्या होगा, आटा हमने लिया, उसको वाटर यानी कि पानी के साथ मिलाया, आटा गूंदा जाएगा, उसके बाद ही तो रोटी प्रिपेयर होगी। तो इन दोनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट्स के एब्सेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा रोटी, रिजल्ट जो है हमारा रोटी वाला, वो नहीं बन पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड आइटम हमारा क्या है, राइस यानी कि चावल। तो चावल भी हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, और ये हम जानते हैं कि राइस कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स होता है। तो ये क्या से बनता है, इसके लिए हमें चाहिए रॉ राइस, यानी कि कच्चा चावल चाहिए, और उसको वाटर के साथ मिला के हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उबालते हैं। तो राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, रॉ राइस और वाटर। दाल भी हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं। तो अब दाल बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, रॉ पल्सेस यानी कि रॉ दाल, कच्ची दाल चाहिए होगी हमें। उसके बाद क्या चाहिए होगा, वाटर यानी कि पानी चाहिए हमें, सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, घी चाहिए, और कुछ लोग क्या करते हैं, दाल में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस यानी कि मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, दाल के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम डेली बेसिस पे क्या कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां खाते हैं, हम लोग डेली खाते हैं, सब लोग सब्जी डेली खाते हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो वेजिटेबल्स के प्रिपरेशन के लिए सबसे इसेंशियल क्या है, हमें वेजिटेबल्स चाहिए पहले तो।
तो वेजिटेबल्स लेंगे हम लोग, उसमें वाटर ऐड करते हैं, कोई भी एडिबल ऑयल यानी कि कोई भी खाने का तेल या घी आप यूज करते हो, सॉल्ट यूज करते हो, और खाने यानी कि सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या एडेड करते हो, स्पाइसेस, क्योंकि ये फ्लेवरिंग एजेंट है। किसी भी चीज में क्या करती है, स्पाइसेस फ्लेवर ऐड करती है। तो ये जो है हमारे सारे, ये क्या हो गए, हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, किस चीज के, ये सारे जो चीज हम डेली कंज्यूम करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यानी कि हम लोग जो भी फूड मटेरियल्स का इंटेक करते हैं उनके मेन सोर्सेस क्या क्या हैं। तो वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ये तो आप जानते हो कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जहां नजर घुमाओ आप देख लो कि जितने फूड पार्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो तो या फिर प्लांट से हमें मिलता है या तो फिर एनिमल से मिलता है। तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही सोर्स हैं फूड मटेरियल्स पाने के, कौन कौन से, एक तो प्लांट के सोर्सेज और एक एनिमल्स के सोर्सेज। तो हम एक एक करके अब देखेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है और एनिमल से क्या क्या ऑब्टेन होता है। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देती हैं, सीरियल्स देती हैं। सीरियल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, सीरियल्स का एग्जाम्पल हो गया हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया। प्लांट्स हमें क्या देती है, पल्सेस, जितने भी दाल हम लोग खाते हैं, मूंग दाल, चना दाल, तूर दाल, जो भी हैं वो सारे हमारे पल्सेस के एग्जाम्पल हो गए। वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां होती हैं सारे क्या होते हैं, हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे पम्पकिन ले लेंगे, या फिर हम ले लेंगे लेडी फिंगर यानी भिंडी, मतलब बहुत सारी ह्यूज वाइड रेंज ऑफ वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स हमें सारे प्लांट से ही मिलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। फ्रूट्स हो गया, जितने भी एप्पल, मैंगो, गुआवा, बनाना जो भी हैं वो भी हमें क्या, प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। यहाँ तक कि हम जो स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं, जो मसाले हम लोग खाते हैं, जो हमारे खाने में टेस्ट ऐड करते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मसालों में जैसे टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी हमें पौधों से ही मिलते हैं, हल्दी का पेड़ होता है ना। और जो हमारे धनिया हो गया यानी कोरिएंडर पाउडर, वो भी हमारे मतलब पौधों से ही आते हैं। रेड चिली पाउडर, वो भी हमारे स्पाइसेस हो गया, वो भी हमारे पौधों से ही मिलते हैं हमें। अब हम देखेंगे ऑयल्स, यानी कि जितने भी हम लोग खाना बनाने वाला या खाने वाला तेल होता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। जैसे में मस्टर्ड ऑयल हो गया यानी कि सरसों का तेल, प्लांट से मिला। बहुत लोग क्या यूज करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं। ग्राउंडनट ऑयल मीन्स मूंगफली का तेल खाना बनाने के लिए, तो वो भी क्या हुआ, हमें प्लांट से ही मिला। बहुत लोग क्या यूज करते हैं, साउथ में आप ज्यादा लोग देखोगे, लोग क्या यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, तो ये भी हमें प्लांट से ही मिला। तो ऑयल्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट हमें सीड्स भी देते हैं, कुछ बीज भी देते हैं, काम के बीज। अब आप बोलोगे कि बीज का क्या यूज हो सकता है प्लांट्स का हमारे लिए, ऑफ कोर्स यूज है बीज का। तो बीज में हमारे कौन कौन से आ गए, ये जो भी हम मक्का खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, मटर खाते हैं, पीस, ये सारे हमारे बीज ही है ना। तो ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। देखो, जहां भी खाने की मटेरियल्स की बात आएगी वहां प्लांट्स भी आएंगे एज वेल एज एनिमल्स भी आएंगे। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स हमें कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे जरूरी तो हमें एनिमल्स मिल्क देते हैं, दूध, जो कि रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम माना जाता है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्स। एग्स भी हमें एनिमल से मिलता है, हेन से मिलता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हेन हमें एग देती है, डक देते हैं, और बहुत सारी बर्ड्स हैं जो एग्स प्रोवाइड करती हैं। हनी, हनी हमें हनी बीज से मिलता है, वो भी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती है हनी। मीट, मीट भी एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटीन्स देता है हमें, तो ये भी हमें एनिमल से मिलता है। जैसे कि हेन हो गए, गोट हो गई, ये सारे एनिमल से हमें मीट मिलता है।
मिल्क प्रोडक्ट्स यानी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, हमारा चीज हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, कर्ड, लस्सी, छाछ, जो भी है, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी हमें एनिमल से मिलते हैं। दूध मिलेगा एनिमल से तो ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्ट उसी से बनता है, तो हमें एनिमल से मिलेंगे। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी फूड मटेरियल्स हैं हमारे, अगर आपसे पूछा जाए कि फूड मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो आप सीधा साधा आंसर दे दोगे कि वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से मिलेंगे, नहीं तो एनिमल से मिलेंगे। इस टेबल को देख के आप कंफर्म हो गए होंगे कि हमारे हमारे जितने फूड हम कंज्यूम करते हैं वो प्लांट से आएंगे, नहीं तो एनिमल से आएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यानी कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स को और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को हम फूड के रूप में लेते हैं। तो क्या हम पहले देखेंगे प्लांट पार्ट्स एज फूड गिवन बिलो इन द टेबल। तो इस टेबल में क्या दिया है? प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके फ्रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स अवेल होते हैं हमारे प्लांट्स में। तो हम ह्यूमंस ऐसे हैं, प्लांट्स हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है कि प्लांट के हर एक पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट, और वो सारे पार्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो, अगर प्लांट्स का एग्जिस्टेंस ना होता तो ह्यूमंस का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। कैसे हम लोग फूड इंटेक करते? सारा रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट से ही मिलता है। अब जैसे कि मान लो प्लांट है, तो प्लांट का फ्लावर होता है, फ्लावर्स को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो फ्लावर्स कौन से प्लांट का कंज्यूम करेंगे, किस रूप में? आपने कॉलीफ्लावर खाया ना, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, और एक होता है ब्रोकली यानी कि हरा गोभी, ये भी गोभी की प्रजाति होती है, बस ये ग्रीन कलर की होती है ब्रोकली। तो ये जो अब हमने कॉलीफ्लावर और ब्रोकली खाया, कंज्यूम किया, तो ये हमने क्या किया? फ्लावर यानी कि प्लांट्स के फ्लावर्स को कंज्यूम किया। प्लांट का पार्ट है फ्रूट्स, तो हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं प्लांट के। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास तो फ्रूट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, बनाना। मतलब हम लोग एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्लांट के फ्रूट को ही खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम हम कौन कौन से प्लांट का खाते हैं, यानी कि तना हम कौन कौन से प्लांट का खाते हैं? तो शुगर केन का स्टेम ही होता है ना, स्टेम का ही हम लोग जूस निकालते हैं और पीते हैं, शुगर केन का कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और हम क्या करते हैं? बैम्बू शूट को भी कंज्यूम करते हैं, यानी कि बैम्बू का जो पेड़ होता है, बांस का जो पेड़ होता है, उसका जो स्टेम होता है, तना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसका क्या हम लोग यूज करते हैं? उसका हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं, मतलब वो हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। उसका हम वेजिटेबल बना के कंज्यूम करते हैं। उसका हम लोग कभी कभी बहुत सारी जगहों पे पिकल बनाया जाता है, यानी कि अचार बनाया जाता है बैम्बू शूट का। तो यानी कि हम स्टेम भी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स का। हम लीव्स भी कंज्यूम करते हैं, प्लांट की पत्तियों को भी खाते हैं। अब कौन कौन से प्लांट की पत्तियों को हम लोग खाते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पिनच, यानी कि पालक। पालक का साग हम सब खाते हैं जनरली, क्योंकि ये बहुत हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एग्जाम्पल हो गया स्पिनच। हम लोग कैबेज का इंटेक करते हैं, पत्ता गोभी तो हम लोग खाते ही हैं। तो पत्ता गोभी क्या है? प्लांट का लीफ है, तो हमने लीफ कंज्यूम किया, यानी कि पत्तियां कंज्यूम की प्लांट की। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे रूट्स पे। हम लोग कौन कौन से प्लांट का रूट्स खाते हैं, जड़ खाते हैं? अब आप बोलोगे हम लोग जड़ कैसे खा सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग जड़ खाते हैं प्लांट्स का। हम हमेशा रेडिश खाते हैं, रेडिश, मूली खाते हैं हम लोग, गाजर खाते हैं, आलू खाते हैं, पोटैटो, ये सारे क्या है? प्लांट्स के रूट्स ही तो है ना। जब आप कभी भी इनको मतलब जहाँ पे खेती होती है गाजर की, मूली की या फिर पोटैटो की, तो आप जब भी उनको बाहर निकालोगे तो देखोगे उनमें छोटे छोटे से ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे कि उनकी जड़ें निकलती हैं। तो वो क्या हुआ? उनके रूट्स ही हुए ना, तो रूट्स को ही हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं।
तो हम लोग प्लांट के रूट्स को कंज्यूम करते हैं, किस फॉर्म में? कैरेट, पोटैटो, रेडिश, इन सब के फॉर्म में। अब हम लोग सीड्स कौन कौन से प्लांट का कंज्यूम करते हैं? तो सीड्स तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंटली और बहुत ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सीड्स का? हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल कॉर्न। कॉर्न यानी कि मक्का। मक्का हम लोग खाते हैं तो वो क्या है? पौधे का बीज ही है ना। तो हम लोग मक्का खाते हैं, या फिर मटर खाते हैं, पीस खाते हैं, तो वो भी हमारे पौधे का, वो भी हमारे प्लांट का बीज ही है। ग्राम यानी कि हम लोग चना खाते हैं, चना खाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन देते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी हमारा सीड्स ही है प्लांट का, यानी कि वो भी प्लांट की बीज ही है। व्हीट खाते हैं हम लोग, गेहूं, गेहूं का ही ना आटा पिसता है, तो गेहूं भी क्या है? हमारा सीड ही है एक तरह का। तो ये सारे हमारे प्लांट के पार्ट्स हो गए जिनको हम लोग यूज करते हैं एज ए फूड। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स एज ए फूड। हमने एग्जांपल देख लिया, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, रूट, सीड, सबका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। अब एनिमल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हम फूड के रूप में यूज करते हैं? तो एनिमल्स के सबसे पहले तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। मिल्क दूध हो गया हमारा, और दूध के जितने प्रोडक्ट है जैसे पनीर हो गया, चीज, बटर, कर्ड, मतलब जितनी भी चीजें हो गई मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे लिए बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो हमें एनिमल से मिलती है। तो कौन कौन से एनिमल से मिलती है हमें? काउस, बफेलोज, गोट्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं केटल टाइप के, वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा सबसे पहला। सेकंड है हमारा मीट। मीट भी हमारे लिए बहुत एनर्जी रिच सोर्स है, तो वो हमें कौन प्रेजेंट कराता है? कौन कौन से एनिमल? हैन, गोट, फिश, ये सारे एनिमल्स हमें मीट प्रेजेंट कराते हैं। हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो ये सारे क्या आ गए? हमारे मीट में आ गए। ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एग। एग भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एग हमें कौन कौन से एनिमल से मिलता है? हैन से, डक से, और बाकी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हमें एग्स प्रोवाइड कराती हैं और हम उनका इंटेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनिमल प्रोडक्ट है हनी। हनी हमें किन से मिलता है? हनी बीज से मिलता है। हनी बीज क्या होता है कि फ्लावर्स जो होती हैं हमारी, उनके नेक्टर को इकट्ठा करती है, उनके जूस को इकट्ठा करती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज पे हनी अपना बी हाइव बनाती है, यानी कि अपना छत्ता बनाती हैं। और क्या करती हैं? जो भी रस, जो भी नेक्टर उन्होंने फ्लावर से कलेक्ट किया है, उसको अपने बी हाइव में स्टोर करती हैं। और हम ह्यूमंस क्या करते हैं? जब उस बी का हमें, जब उस हनी के बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और खुद कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये क्या हुआ? हनी हमें किससे मिला? हनी बीज से। तो ये भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमने ये बात तो कर ली कि ह्यूमंस क्या खाते हैं, ह्यूमंस के लिए कौन कौन से सोर्स होते हैं फूड के। अब हम लोग ये देखेंगे कि एनिमल्स क्या क्या चीजों पे फीड करते हैं। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया किस बेसिस पे? उनके खाने के तरीके पे। तो बेसिकली एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। तो इस टेबल में हम लोग देखेंगे ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे। तो पहला हमारा क्या है? वैसे एनिमल, दोज एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। वैसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, उन पे फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स। उनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम लोग सब जानते हैं कि जो जानवर हमारे घास वास खाते हैं, या फिर जो
वेजिटेरियन वाले जानवर हो गए हमारे, वो क्या हो जाएंगे? काउ, गोट, हॉर्स, डियर, एलिफेंट, मतलब जो भी है वेजिटेरियन एनिमल्स। हम लोग अपनी भाषा में इनको हर्बीवोर्स को वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग हैबिट के बेसिस पे क्या, कि दोज एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर एनिमल्स बोलते हैं। यानी कि ओन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे फीड करेंगे। इनका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? लायन हो जाएगा, टाइगर, लियोपार्ड, में जितने भी जानवर है जो फ्लैश खाएंगे वो आ जाएंगे इनके एग्जाम्पल में कार्निवोर्स के। अब थर्ड कैटेगरी जो है हमारा वो क्या है? वैसे एनिमल, दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फ्लैश। क्या बोल रहा है कि इस कैटेगरी में ऐसे एनिमल आएंगे जो दोनों चीजें खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स के फ्लैश भी खाएंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। ये बहुत एडजस्टिंग होते हैं एक्चुअल में, इन्हें जो मिल जाता है वो ये कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? वैसे एनिमल्स के एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा डॉग। डॉग हमने देखा है वो एनिमल्स के फ्लैश को भी ईट करता है और बाकी प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी ईट करता है। तो डॉग हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ओमनीवोर्स का। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बियर। बियर भी क्या करता है? फ्लैश भी खाता है और प्लांट का प्रोडक्ट्स भी खाता है। अगर हम बर्ड्स में बात करें तो हमारा क्रोज हो जाएंगी, वल्चर्स हो जाएंगी। तो ये सारे हमारे एनिमल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, हमने क्लासिफाई किया। तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है और अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी के, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्या है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन्हें क्या एक ही तरह के फूड की जरूरत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। यानी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे लिविंग बींग्स को एक तरह के फूड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। जो एनिमल्स प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर बोलते हैं। सेकेंड था हमारा जो ईट करते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट था, ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स, तो उनको हमने क्या कहा था? ओमनीवोर्स कहा था। तो ये हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया था? इसीलिए किया था ना क्योंकि सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें सेम काइंड ऑफ फूड नहीं चाहिए, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सीधा साधा आंसर क्या हो जाएगा कि नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड।
क्योंकि सारे लिविंग बींग्स को एक तरह के फूड नहीं जरूरत होती है। और इसके बाद हम क्या कह देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे हर्बीवोर, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स का। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो क्या बोल रहा है कि 5 ऐसे प्लांट के पार्ट्स बताओ जिनको हम ईट करते हैं, ठीक है, खाते हैं। तो प्लांट के पार्ट्स हमने अभी देखा था ना कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट का पार्ट हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फ्रूट। तो फ्रूट का एग्जाम्पल हमारा एक ही एग्जाम्पल चूंकि हमें देना है, तो फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट हम प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, सीड एक दे देंगे हम लोग, सीड। तो सीड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, वीट। वीट का सीड हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसका आटा बनाते हैं। सेकेंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टेम। तना भी हम लोग कंज्यूम करते हैं प्लांट्स का। तो स्टेम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, शुगर केन हो जाएगा। शुगर केन का हम लोग जूस कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट का कौन सा पार्ट हो जाएगा जो हम कंज्यूम करते हैं, लीव्स हो जाएगा। पत्तियां हम कंज्यूम करते हैं। तो पत्तियों का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्या, स्पिनच, यानी कि पालक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लीव्स का। और क्या ले लेंगे, हम एक ले लेते हैं रूट। रूट भी हम कंज्यूम करते हैं प्लांट का। तो रूट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरेट। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, प्लांट्स और उनके पार्ट्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो क्या करते हैं हम, एप्पल का फ्रूट कंज्यूम करते हैं। वीट जो कि हमारा सीड है उसको कंज्यूम करते हैं। शुगर केन हमारा स्टेम है तो उसको हम कंज्यूम करते हैं। स्पिनच हमारा लीव्स है। और कैरेट हमारा क्या है, रूट है जो कि हम कंज्यूम करते हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच दी कॉलम्स। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच कराना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो इसका क्या होगा, ईट अदर एनिमल्स, बिल्कुल नहीं, ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आर वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी वेजिटेबल्स हैं, नहीं। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो यस एब्सोल्युटली इसका आंसर होगा आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो हमारा ए का आंसर हो जाएगा 4th। सेकेंड है हमारा स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। ईट अदर एनिमल्स, नहीं। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ये भी आंसर नहीं होगा। आर वेजिटेबल्स, तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट आर वेजिटेबल्स। थर्ड है हमारा लायन और टाइगर, क्या है इसका, ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये तो नहीं होगा ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ईट अदर एनिमल्स। लास्ट है हमारा क्या, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स का क्या होगा, ये तो अदर एनिमल्स को ईट नहीं करते हैं। हर्बीवोर्स क्या बताया था मैंने, कि वैसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का हमारा 2 हो जाएगा, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ए का हमारा 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का लायन एंड टाइगर, ईट अदर एनिमल्स यानी कि 1st हो जाएगा, और डी का यानी कि हर्बीवोर्स का क्या हो जाएगा, 2nd, ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था
कि जो एनिमल्स मीट खाते हैं, जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स के, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स एनिमल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्निवोर्स। Tiger is a carnivore because it eats only meat. Next है हमारा deer eats only plant products and so is called dash. तो deer जो है हमारा plant product खाता है, सिर्फ plant के products को consume करता है, तो वो कौन से टाइप का एनिमल हो गया? Of course it will be herbivores. नेक्स्ट है हमारा पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट्स क्या कंज्यूम करती है? पैरट्स क्या खाती हैं? पैरट्स हमारी क्या है? वेजिटेरियन है ना। तो वेजिटेरियन मीन्स कौन से एनिमल आ गए? तो वो क्या खाएंगे? प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे। तो पैरट क्या करेंगी? ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? द डैश दैट वी ड्रिंक comes from cows, buffaloes and goats and is an animal product. क्या कह रहा है कि वैसी चीज जो हम ड्रिंक करते हैं यानी पीते हैं, और कहाँ से आता है? काउस, बफेलोज और गोट से आता है, और ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, मिल्क होगा इसका आंसर, क्योंकि मिल्क ही एनिमल प्रोडक्ट है और काउस बफेलो से हमें मिल्क ही मिलता है और मिल्क को ही हम लोग पीते भी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। शुगर हमें किससे मिलता है? कौन से प्लांट से? अभी हमने पढ़ा था शुगर हमें शुगर केन से मिलता है, शुगर केन। और ये क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा शुगर केन। तो ये हमारे सारे एक्सरसाइजेज अब कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे सीरीज, क्वेश्चन आंसर का सीरीज देखेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डील करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।